तो मुझे पता है जो लोग कैमरा ऑन ऑफ करके रखते हैं उनको कुछ भी नहीं होता। चलिए धीरे धीरे रनिंग करेंगे। जिनके घुटनों में दर्द है, प्रॉब्लम है, तो वो धीरे 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 करेगा। सर हमारे यहाँ तो बारिश हो रही है, जिससे थोड़ी हमारे यहाँ नेटवर्क भी में दिक्कत आ रही है। मैम, हमारे यहाँ भी बारिश हो रही है। मैं बारिश में चलकर आया हूँ सेंटर पर, बहुत तेज पर बारिश हो सर रही है। नेटवर्क में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है ना। नहीं तो आप कहाँ पर नेटवर्क में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप ऑन करके रखिए ना। सर हम हैं बवाना के पास। बवाना के हाँ। पास हमारा गांव है ओचंदी वहां पे। हाँ, बारिश बहुत हो रही है, मुझे पता है, यहाँ भी हाँ बारिश जी, हो कल रही है। रात से। वैसे मैं क्लास ऑन की हुई है सर, थोड़ा बस ये ऑन बार बार ऑन हो हम्म। रहा है, ऑफ हो रहा है, तो ये दिक्कत हो आप रही है। कैमरा ऑन कर लीजिए। जी। लेफ्ट राइट। आप बोलो ऐसे नहीं करो, आप वहीं जाओ, और इधर नहीं करो, इस साइड में नहीं करो। अच्छा, अच्छा। हाँ। लेफ्ट राइट और जंप एंड ट्विस्ट। जंप एंड ट्विस्ट। करिए, फास्ट करिए। ठीक है, धीरे धीरे रुक जाए। रिलैक्स। सर मैं थोड़ा नोट डाउन कर रही हूँ आज, फिर मैं मैं जानती मैं हूँ नोट क्या है। डाउन कराता हुआ कराऊंगा। चलिए, अब ग्रीवा शक्ति करेंगे। सबसे पहले गर्दन के एक्सरसाइज। कमर पे हाथ रख ले। सांस लीजिए। एंड सबसे पहले श्वास लेते हुए पीछे जाएं, और श्वास छोड़ते हुए आगे। चिन लॉक करें। और ऐसा 5 बार करेंगे। स्लोली बैक एंड फॉरवर्ड, बैकवर्ड। कीप योर आइज ओपन। अगेन फॉरवर्ड, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, बैकवर्ड। करिए फटाफट। रुपिंदर जी, वीरेंद्र जी, रोशनी, मनीषा, विजन, सोनिया, सोना, गरिमा, और क्या है, गुरुदत्त, मिथु। चलो, आधे लोगों ने भी कैमरा ऑन नहीं किया है। ठीक है। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग। हाँ, अभी करेंगे। कान को कंधे से लगाएंगे ऐसे। सेकंड स्टेप। कान कंधे से, कान को टच करने की कोशिश करें। राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट। होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5। राइट साइड। 1, 2, 3, 4, 5। रिलैक्स। अभी करेंगे थर्ड स्टेप। टर्न राइट। ट्विस्ट करेंगे नेक को। अगेन लेफ्ट। ट्विस्ट करेंगे। अगेन राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट एंड सेंटर। अभी फोर्थ स्टेप है। फॉरवर्ड बेंड एंड स्लोली रोटेट एंड इनहेल एंड एक्सहेल। कंप्लीट द सर्कल। सर्कल को पूरा करेंगे श्वास छोड़ते हुए, और शुरू करेंगे श्वास लेते हुए। आंखें खोल के रखें। लेफ्ट,
अपोजिट साइड एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, 3 टाइम्स करेंगे। सर इसमें अगर आंखें खुले रखेंगे किसी किसी का चक्कर आता है तो वो नॉर्मल है? आंखें खोल के चक्कर आने के चांसेस कम रहते हैं, और आंखें बंद करके चक्कर आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए जिनको चक्कर आते हैं वो आराम से करें, हो सकता है उनको सर्वाइकल का प्रॉब्लम हो। सर एक, सर्वाइकल में आगे को नहीं करना है ना? हाँ, सर्वाइकल जिनको है वो आगे प्रेशर के साथ नहीं करे, हल्का फुल्का है तो चल जाएगा। अगर आपने जोर से किया तो हो सकता है चक्कर आ जाए। ठीक है, हाथ छोड़ दीजिए। अभी CYP कॉमन योगा प्रोटोकॉल का सेकंड स्टेप क्या है, नीलम जी बताइए। कॉमन योगा प्रोटोकॉल मैंने जो लिखवाया है, 2 दिन से हम प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, उसका सेकंड स्टेप क्या है? स्कंद शक्ति विकास क्रिया, यस, दोनों ऐसे करके ऊपर ले जाएंगे, अपोजिट हैंड्स को ऊपर टच करेंगे। इनहेल, डाउन, एक्सेल, अगेन इनहेल, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, 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 एक्सेल डाउन। तो इस तरह से आप 10 टाइम्स करेंगे। अभी इसका सेकंड स्टेप करेंगे, दोनों तरफ हाथों को बेंड करें। सर फॉरवर्ड, ये क्या कांग्रेस शक्ति का फास्ट स्टेप था? क्या करना है? सर हाँ पहले जो किया ना वो क्या कांग्रेस शक्ति का फास्ट स्टेप था? हाँ, फर्स्ट ऐसा स्टेप, जो यस। किया? हाँ, फर्स्ट स्टेप, ठीक है ठीक है। फर्स्ट स्टेप, और ये सेकंड स्टेप। ठीक है। ये कॉमन योगा प्रोटोकॉल में ये थोड़ा सीक्वेंस चेंज हो गया है, वैसे जो पहले सिखाया था हमने उसका सीक्वेंस थोड़ा अलग है। ठीक है। ठीक है, इसमें क्लॉकवाइज 10, एंटी क्लॉकवाइज 10। रिलैक्स, वापस भी इसी तरह आएंगे। अभी नेक्स्ट स्टेप कौन बताएगा? शिवा, कॉमन योगा प्रोटोकॉल का नेक्स्ट क्या है? अति शक्ति विकास क्रिया। का लास्ट, हाथों को ऐसे करेंगे, कमर पे हाथ रख, ओ सॉरी, कमर में बैक, सॉरी, दोनों पैरों को बराबर खोलेंगे, ऊपर कंधे के बराबर, दोनों हाथ दोनों तरफ, और दोनों साइड में जाएंगे, इधर तक। ये भी कम से कम 10 to 20 टाइम्स करिए, कोई बात नहीं। कंधे ज्यादा खोल जाते हैं। ये काटी शक्ति का 5 स्टेप है ना? हाँ, फिफ्थ स्टेप, यस। 5th। हाँ। 20 टाइम्स करेंगे, तेज श्वास लेंगे, छोड़ेंगे, आंखें खोल के रखेंगे, पीछे वाले हाथ को देखेंगे। देखो ये वाला हाथ ना, जो पैसे ऐसे कंधे पे हाथ टच करके आएंगे। हाँ, ऐसे पीछे देखेंगे, पीछे देखो, पीछे वाले हाथ को देखो। हाँ, उसको देखो ना, वो वाला, उसको देखो, उसको, हाँ देखो उस हाथ को। हाँ, ऐसे पीछे जाओ। हाँ, इस हाथ को देखो पीछे, जब आप पीछे जाते हो ना, पीछे हाथ को देखो। ऐसे, फिर ऐसे 20 टाइम्स, बस। रिलैक्स, सामने आए। अभी नेक्स्ट क्या है, कौन बताएगा? जंगा शक्ति।
ये जंग शक्ति का फर्स्ट चेयर पोज। चेयर चेयर पोज। हाथ को ऊपर नहीं करना है, हाथ को सामने रखना है। चेयर के तो हैंड्स होते हैं ना, आगे रहते हैं। आप चेयर पोज ठीक है। बनाएंगे सभी लोग। चेयर पोज। पैरों में गैप करो, पैरों में कंधे जितना गैप और चेयर। और गैप करो, पैरों में गैप करो। हाँ तो कम करेंगे। जिनके घुटनों में प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा आराम से करेंगे। बहुत बढ़िया सत्या, बहुत बढ़िया हम्म। मनोज। गुड गुड गुड। बहुत बढ़िया प्रकाश। 5 राउंड करेंगे, 5 राउंड। सर एक एक बार में कितना सेकंड बैठना है, 10 सेकंड की 20 सेकंड? 5 सेकंड, अच्छा। कितना सेकंड? 5 सेकंड, 6 सेकंड, 7 सेकंड, ऐसे बस, ज्यादा नहीं। ऐसे 5 राउंड करेंगे। आप बस रुको मत, आप फास्ट कर लो, बिना रुके, विदाउट होल्ड। कितने लोग हैं जो पूरा बैठ सकते हैं? फुल बैठो, पूरा बैठ जाओ, यस उठो। ऐसे 10 करेंगे, फुल बैठेंगे, फुल सिटअप, यस। आराम से, धीरे धीरे। बस नीज का ध्यान रखिएगा, जिनके नीज में प्रॉब्लम है वो नहीं करेंगे। गुड। हाँ वेरी गुड। जब नीचे बैठते हैं तो आपका हील्स भी डाउन होना चाहिए, जमीन पे टच। बढ़िया बट्टी। हाँ चारू जी, अच्छा कर रहे हैं आप। बस रिलैक्स। अभी नेक्स्ट करेंगे, सबसे पहला आसन करेंगे। कौन सा है सबसे पहला आसन? ताड़ासन। ताड़ासन। ताड़ासन, दोनों जॉइन योर लेग्स। पैर मिलाओ, पैर मिला के खड़े हो जाओ, खड़े हो, खड़े करो। ऐसे हाथ जोड़ो, इंटरलॉक करो, हाथों को ऐसे सामने खींचो पहले, और फिर ऊपर लो। जोर से स्ट्रेच एंड लिफ्ट योर हील्स। लिफ्ट योर हील्स, अपनी हील्स को ऊपर उठाओ और अपनी बॉडी को खींचो। यस, होल्ड करो। होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन योर हील्स, देन हैंड्स ऑल्सो। दोनों हाथों से ऐसे नीचे लेकर आएंगे। फिर से एक बार करेंगे। दूसरा तरीका ये होता है, हाथ को ऊपर ले जाते हैं और सिर पे रखते हैं, और फिर यहाँ से भी स्ट्रेच करते हैं। तो ये ताड़ासन को हम दोनों तरह से कर सकते हैं। बस ताड़ासन में खास बात ये होती है कि पैरों को पास रखते हैं। लिफ्ट योर हील्स, अगेन करिए दोबारा से एक राउंड। करिए करिए। लिफ्ट योर हील्स एंड होल्ड। डाउन, रिलैक्स। अब यहीं से खड़े खड़े त्रियक ताड़ासन करेंगे। साइड में स्ट्रेच करेंगे, होल्ड करें, फिर दूसरी तरफ। हील्स नहीं उठाएंगे, पैर मिला के। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पैरों को पास ही रखें, रिलैक्स। इसको बोलते हैं त्रियक ताड़ आसन। इसका सेकंड है ट्री पोज, हस्त वृक्ष आसन। और ट्राइसन। वृक्ष आसन करेंगे। एक लेग को उठाएं, जंघा मूल से लगाएंगे,
कर सकते हो तो ही करना, नहीं तो जरूरी नहीं। हाँ हाँ, दोनों हाथ ऐसे जोड़े, जॉइन योर हैंड्स, सीधे ऊपर, स्ट्रेच करो, सामने देखो, ऐसे खड़े रहो। धीरे धीरे हाथों को नीचे लेकर आओ, हाथ का सहारा से पैर को नीचे कर लो, दूसरे पैर से करेंगे। धीरे धीरे वापस, रिलैक्स। बहुत। अभी थर्ड आसन कौन सा है? देखिए 21 जून की तैयारी अभी हस्तपदास्त्र। से करनी है आपको, तो उसको सबको टिप्स पे याद रखना चाहिए। कौन सा है? अर्ध चक्रासन। यस, अर्ध चक्रासन। दोनों पैरों को मिला के रखिए, हाथों को अपनी कमर पे रखें, दोनों बाजुओं को पीछे, रोल योर बैक एंड नेक। धीरे धीरे पीछे जाएं। अपने एल्बोज को पीछे प्रेस करें और पीछे जाएं, होल्ड करें, 5 सेकेंड्स होल्ड करें और धीरे से वापस आए। ऐसे 3 राउंड करेंगे, 3 बार। फिर से एल्बोज को पीछे प्रेस करके रखें, एल्बोज को प्रेस करके रखें आपस में अपोजिट साइड। इसमें ये होता है कि आपके एल्बोज ना धीरे धीरे अपनी बॉडी के पीछे की तरफ ऐसे प्रेस हो जाएगी, तो थोड़ा कब दिखेंगे, चेस्ट ओपन होगा, लंग्स स्ट्रांग बनते हैं, कमर बहुत अच्छी हो जाती है, बैक प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। धीरे धीरे वापस। बहुत बढ़िया। अभी करेंगे हस्तपाद आसन। दोनों पैरों को मिला के रखेंगे, दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे और पूरा स्ट्रेच करते हुए अपने पूरे सिर को साथ में ले जाएंगे और दोनों पैरों के अगल बगल में हाथ रखेंगे साइड में, और सिर को घुटनों की तरफ लगाने की कोशिश करेंगे। जिनको साइटिका का प्रॉब्लम है या डिस्क प्रॉब्लम है उनको ये नहीं करना है। नीज को सीधा करो राकेश जी, नीज आपके बेंड हो रहे हैं थोड़े। हाँ ऐसे। वापस आए, हाथों को पहले उठाएं, आगे खींचे और फिर सिर को अपने साथ लेकर आए। फिर से वापस जाएं, ऐसे 5 राउंड करेंगे, नीचे होल्ड करके आएंगे, स्ट्रेच करते हुए पूरा बॉडी को, पीछे आगे पीछे आगे। बहुत बढ़िया मिथुन, वापस। चारू जी कहाँ चले गए आप, फोन करके कमरा? रुपिंदर, हाँ कर रही हो ना, वेरी गुड। सोमा, बहुत बढ़िया। वापस आओ सोमा, वेरी गुड। कुछ लोग तो बहुत परफेक्ट ट्रेनर की तरह करते हैं। सत्या बहुत अच्छा करते हो। विकास, बस हो गया। हाँ बहुत बढ़िया पापिया। अब करेंगे हम त्रिकोण आसन, लास्ट आसन खड़े होके। कल मैंने बताया था, आज नहीं बताऊंगा। हाँ ये वाला। हाँ राइट, लेफ्ट पैर से घुमाओ, राइट पैर को से घुमाओ, टर्न करो, पैर पैर। हाँ अब त्रिकोण आसन करिए सब लोग। संगीता पैर को और ओपन करो, और आप आगे की तरफ बेंड होती हो, इसलिए इसका फर्क अच्छा नहीं पड़ेगा। आप कोशिश करिए कि आप सीधे बेंड करें, सीधे बेंड करें, जैसे हैं वैसे ही बेंड करें। आगे की तरफ आने से कमर फॉरवर्ड हो जाती है और कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। रोहित, हाँ
हाथ ऊपर उठाओ रोहित, बहुत बढ़िया। रोहित आप कहाँ से हो? जम्मू से ना? सर एक बार और हेलो देखिएगा। मैं हाँ, कहाँ से हो रोहित? सर, मैं कटरा से हूँ, जम्मू जम्मू कश्मीर से ना, कटरा से आए होंगे आप हम्म। वैष्णो देवी। हाँ हाँ बिल्कुल, इसीलिए कह रहा हूँ, आप स्वेटर बहुत पहन रखा है ना, सर्दी होगी ना वहाँ पर। सर बार बर्फ पड़ रही है, पिछले महीने कितने दिन से बारिश पड़ रही है। अच्छा हाँ, हाँ। गुड। सर्दी बहुत है अभी यहाँ जम्मू पे में अभी। हमारे 10-12 स्टूडेंट है हो गए हैं। हम कोशिश हाँ कर जी, हाँ रहे जी। हैं कि वहाँ आप लोगों में एक यूनिटी रहे और वहाँ काम शुरू करें अच्छा सा। बिल्कुल बिल्कुल सर, श्योर सर। आपका सपोर्ट योगा रहेगा डे, तो पक्का होगा सर। योगा डे हो रहा है ना, तो उसमें आप लोग काम करें आसपास के लोगों को जोड़ करके। बिल्कुल बिल्कुल सर। विधि और स्पोर्ट योग सर दिवस में बहुत हम यहाँ से बैनर टी शर्ट वगैरह हम भेज देते हैं, जो लोग योगा दिवस मनाते हैं तो हम उनको हेल्प करते हैं काफी, ठीक है सर, सरकार की ठीक। तरफ से। चलिए, ओके सर। आखिरी हो गया। आप सब लोग बैठ जाइए, दंडासन में बैठ जाइए। पैर खोल के बैठ जाइए सीधे। ऐसे बैठ जाइए। पहले क्या करेंगे, दोनों हाथों को ऐसे लेकर खड़े बैठ जाएंगे ऐसे, और फिर फिंगर्स को ऐसे ट्विस्ट करेंगे। ये सिलेबस बहुत शॉर्ट है, इसलिए शॉर्ट है और टाइम भी बहुत कम होता है, उसमें और बहुत सारी चीजें हम सिखा ही नहीं जा सकती। और फिर भी हम कोशिश करते हैं कि ये फिंगर्स का है ना, ये अगर इतना करते रहें तो भी नी जॉइंट्स पेन नहीं होता है, इतना करने से भी। डायबिटीज में बहुत फायदा होता है जब आप इस तरह करते हैं, पैर को फॉरवर्ड बैकवर्ड। दिन में अगर 50-50 बार के 3 राउंड कर ले कोई, सुबह दोपहर शाम, डायबिटीज का वो एकदम कंट्रोल रहेगी। नीज का ठीक रहेगा, वेरिकोज वेन्स के लिए बहुत अच्छा है, गैस एसिडिटी के लिए ठीक है, एंकल्स में जिनको दर्द होता है, नीचे हील्स में पेन होता है, उनके लिए बहुत अच्छा है ये। घुमाइए, गोल गोल घुमाइए। अपोजिट साइड। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या है, इसका जो आसन है वो है भद्रासन। ऐसे बैठिए, भद्रासन, बटरफ्लाई पोज। बटरफ्लाई पोज, यस। अच्छा, बैठना है पहले, नो शेकिंग। पैरों को, अपने नीज को थोड़ा नीचे की तरफ प्रेस करना है, कोशिश करें जमीन से टच करने के लिए। और अब धीरे धीरे, ये जो पोस्चर है ये जेंट्स का बहुत कम होता है, गर्ल्स का बहुत अच्छे से हो जाता है। और ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आपके हिप जॉइंट्स के लिए, हिप की शेप के लिए, नी जॉइंट्स के लिए, पीसीओडी पीसीओएस के लिए बहुत ही अच्छा है। कि थाइस की शेप खराब रहती है उनके लिए भी अच्छा है। पर इसको कई बार करना होता है, 50-100 बार, तब इसके रिजल्ट अच्छे आते हैं। वो वो पानी का वाटर ऑन कर देता ना। हाँ, पेशेंट आने वाला होगा। चलिए, शेक 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 शेक, थोड़ा फास्ट। कोई भी आसन तभी रिजल्ट देता है जब हम कई बार करते हैं और बहुत देर तक करते हैं, ड्यूरेशन भी उसकी जब ज्यादा होती है, तभी उसके बेनिफिट मिलते हैं। कोई अगर कहता है कि योग से हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो वो समझ लीजिए वो ठीक से कर नहीं रहा है, बाकी बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं योग से। रिलैक्स, ओपन करें। यहां से वज्रासन में बैठेंगे।
तो टाइम हमारे पास कम होता है तो वही आसन ही हो पाते हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से। जैसे अब जो जिन लोगों ने एडवांस में आ गए ना, उनको पता चलेगा कि क्या है, अभी बहुत कुछ है आगे। संगीता, आपने कर दिया था रजिस्ट्रेशन? क्योंकि अभी बचा है 2 या 3 शीट्स है बस, जिनको करना है बचे हैं उनको कर लीजिए। हाँ, ऐसे वज्रासन में बैठ जाएं। वज्रासन के लिए कहा जाता है कि ये कंकड़ पत्थर भी पचा देता है, अगर आप अच्छे से इसको करते हैं 5-10 मिनट तो। डाइजेशन बहुत अच्छा करता है। लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन परफेक्ट रहती हैं। हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। गट हेल्थ और हार्ट हेल्थ, आपके दिल हृदय को मजबूत करने के लिए। क्योंकि ये जो काफ काफ है ना, काफ्स काफ्स मसल्स, इसके बोलते हैं सेकंड हार्ट। तो इसलिए इसको भी आपको खूब करना है। अब यहां से घुटनों पर खड़े हो जाएं। घुटनों पर खड़े हो जाएं, पैरों में गैप कर लें और अपने दोनों हाथों को ऐसे बम पर रख लें। रखने के बाद कमर को थोड़ा आगे धक्का मारें। पुश फॉरवर्ड एंड बैंड बैकवर्ड। पीछे को बैंड हो जाए। होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस थोड़ा रिलैक्स करने के बाद दोबारा से करेंगे। फॉरवर्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अगेन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब करेंगे उष्ट्रासना। फिर से खड़े हो जाएंगे घुटनों पर। इस बार आप हाथ को उठा के हील पर रखेंगे, अपने हील पर, और दूसरा भी हील पर रखें और अपनी कमर को आगे लेकर आए। आगे पुश करेंगे इसको। होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और एक एक हाथ को ऐसे को उठा करके लेकर आएंगे। दोनों हाथों को भी जमीन पर रखेंगे और धीरे से सामने शशांक आसन करेंगे, चाइल्ड पोज करेंगे। हम्म। हम्म। चाइल्ड पोज में पड़े रहेंगे थोड़ी देर। हिप्स को एड़ियों पर हील्स पर रखे रखेंगे। और धीरे धीरे वापस आएंगे फिसलते हुए। पैरों को ऐसे ही खुला रखेंगे। खुला रखेंगे ऐसे। और एक हाथ को ऐसे ऊपर, दूसरा हाथ दूसरी तरफ, अपोजिट शोल्डर्स पे हाथ रखेंगे। स्पाइन को सीधा। और ऐसे बैठेंगे और इसमें कपालभाति करेंगे। ठीक है, दिस इज माय एक्सपेरिमेंट। करिए, करते रहिए इसको 15 20 50 बार कपालभाति इसी में बैठ के। ये लंग्स के लिए, अपर बैक के लिए, स्कैपुला बोन, ये सब पूरे सिस्टम को ठीक करने के लिए है। अभी धीरे धीरे एक एक करके हाथ को नीचे लेकर आए। दोनों हाथ को बीच में रखें और फॉरवर्ड बेंड करें।
धीरे धीरे वापस। अब कौन बताएगा ये कौन सी सीरीज हमने की है अभी जिसमें 4 आसन है? बोलो। स्ट्रेस रिलीविंग एक्सरसाइज। वेरी गुड, वेरी गुड। इसको बोलते हैं स्ट्रेस रिलीविंग सीरीज। स्ट्रेस के लिए इसको कराया जाता है, क्योंकि स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर, ये क्या होता है इससे? एएसएस रिलीज होता है, एड्रिनल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होता है, और ये आपको फियरलेस बनाती है, स्ट्रेस रिलीव करता है, टेंशन एंजाइटी को बचा के रखता है। इसलिए इस 4 आसनों को डेली कम से कम 2-3 मिनट लगते हैं करने के लिए। अच्छे से करना है, आप देखेंगे कि बहुत जबरदस्त चेंज आया है। अभी हम यहाँ से वापस आएंगे, वापस पैर खोले। यहाँ से लास्ट आसन है बैठने का, करने का बैठ के करने वाला। कौन बताएगा कौन सा है? पापिया, कौन सा आसन है बैठ लास्ट? के करने। हाँ, वक्रासन। बक्रासन, बक्रासन। यस, वक्रासन। हाँ, ऐसे पैर को बेंड करें, अर्धमस्तिंद्रासन। नीचे रखें, जमीन पर। अर्धमस्तिंद्रासन। अर्धमस्तिष्कासन नहीं है, वक्रासन। अभी हाथ को ऐसे पीछे ले जाए और इस हाथ को ऊपर से ऐसे पकड़े और दूसरा करिए, होल्ड करके रखिए, प्रेस करो। दोनों तरफ से, फिर दूसरी तरफ से करेंगे। होल्ड करेंगे। ये आसन माना जाता है कि डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा होता है, कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, बैक के लिए अच्छा है, और कौन सा मेरा स्पाइनल ट्विस्टिंग के लिए नेटवर्क? भी बहुत अच्छा है। यस, रुपिंदर जी बोलिए। सर कौन सा आसन कर रहे हैं? वो नेटवर्क इशू आ गया था, मुझे पता नहीं लग रहा था। वक्रासन, वक्रासन। वापस आ जाएं और पेट के बल लेट जाएंगे। लाई डाउन ऑन योर बैक, पेट के बल लेट जाइए। मकरासन में। हाँ, मकर आसन। पेट के बल लेट, बस इधर मुंह करो या इधर मुंह करके मुंह कर करिए। पेट के बल, पेट के बल लेट कर रिलैक्स करें। हाथों को ऐसे रख लें। हम्म, पूरी तरह से रिलैक्स, पैर खुले हुए, एड़ी अंदर की ओर, पंजे बाहर की ओर, पैरों में गैप करें मैट जितना। एक लंबा गहरा श्वास लीजिए, दोनों हाथों को थाइस के नीचे लगाइए। अब दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे। ऐसे उठाना है या बल्कि गंभीर? सीधा, सीधा पैर उठाने हैं। थाइस के नीचे हाथ रखो, थाइस के नीचे हाथ रखो, नीचे रखो। हाँ, सपोर्ट दीजिए हाथों को और उठाइए, जितना मैक्सिमम ऊपर उठा सकते हैं उठाइए। सर ये करने से हर वक्त ना चीन भी उठ के चले आना चाहता है, लेकिन चीन को हाँ टिका के रखना है ना? हाँ हाँ हाँ। जिनको नहीं उठाना है, केवल बैक
थाइस तक उठाना है पैरों को। ये आपके नेवल रीजन के लिए स्ट्रॉन्ग करने के लिए होता है एक्चुअली। थाई। इसको ठीक से कैसे करना है वो हम नेक्स्ट नेक्स्ट कोर्स में अच्छे से सिखाएंगे। इसको शलभासन कहते हैं, जो एडवांस में बहुत एडवांस होता है ये। धीरे धीरे नीचे रखें, दोनों हाथों को कोबरा पोज में बनाएंगे आप, भुजंगासन। दोनों पैर मिलाएं और धीरे धीरे अपने गर्दन को उठाएंगे, बहुत स्लोली। नाभि तक उठाएंगे, पूरे हाथ सीधे नहीं करेंगे। सोनिया अपनी बाजुओं को चिपका के रखो बॉडी से। पैरों को पीछे ध्यान रखो, पास मिले रहने चाहिए। होल्ड करेंगे 5 से 10 सेकंड तक। बहुत बढ़िया बंटी, बहुत बढ़िया विकास। विकास पाठक, मुझे तो कोई और लग रहा है। मनोज, सोनिया, कहीं ऐसा ना हो कि कोई जेंट्स की जगह लेडीज की अटेंडेंस लगती रहे और अटेंडेंस किसी की जगह कुछ और लग जाए। घर के फोन लेकर आते हैं, किसी और के नाम से चलता रहता है। धीरे धीरे वापस। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। रिलैक्स करें। ये पीठ के पेट के बल लेटने वाले सिर्फ 3 ही आसन करने हैं इसमें। अब हम पीठ के बल आ जाएंगे। टर्न, हम बैक सपाइन पोस्चर करेंगे। शवासन में लेट जाएं। थोड़ा सा रिलैक्स करें। तब एक लंबा गहरा श्वास लीजिए। दोनों हाथों को अपनी बॉडी के पास रखिए, हथेलियों को नीचे की ओर। दोनों पैर 30 डिग्री उठाएंगे, 30 के एंगल पे, सीधे बिल्कुल बिना बेंड किए हुए। जैसे हमने अभी शलभासन ऊपर को किया था, अभी उसको अपोजिट करते हैं। उठाइए एक साथ एंड होल्ड। यह भी नेवल को स्ट्रॉन्ग करता है, कोर मसल्स को मजबूत करेगा, थाई मसल्स को मजबूत करेगा। होल्ड करके रखिए। नीलम, पैरों को होल्ड करके रखो। सभी लोग उठाओ। धीरे धीरे वापस। फिर से करेंगे एक बार। एक बार रिलैक्स करें। अब अपने दोनों पैरों को बैंड करके लाइए अपने हिप के पास। हम्म। अब यहां से इनको 90 पर ऊपर उठाएंगे, 90 अंश पर। अर्ध हलासन, अर्ध हलासन। अमिता, कमर नहीं उठाना है, पैरों को उठाना है, पैरों को 90 पर उठाइए, पैरों को ऊपर करिए। अपने जो पैर हैं उनको अपनी तरफ बैंड करिए, अपनी तरफ, यस, अपने फेस की तरफ। नीज को टाइट करिए
अमिता, पैर उठाना है, कमर नहीं उठानी है। यस, पैर को अपनी तरफ 90 के एंगल पर, पंजे पंजे अपनी तरफ दबा के रखो। इसको बोलते हैं हाफ प्लाउमैन पोज। धीरे धीरे पैरों को बेंड करें, वहीं पर रख लें, नहीं सीधा नीचे नहीं ले जाना है। ये मिस्टेक करते हैं और कमर में प्रॉब्लम होती है। आराम से रखिए, यहीं पर रखिए, फैलाना नहीं है पैरों को, ऐसे रखिए। एक बार और करेंगे पहले इसको, एक बार और करें। हम्म, फोल्ड करके रखिए। अब देखिए इसमें जो है आधे लोगों के पैर सीधे नहीं है। पैरों के अंदर दबाओ, प्रेस करो अपनी तरफ, पंजे पंजे अपनी तरफ खींचो। हम्म, और खींचो। रिलैक्स, नीचे आए, यहीं पे रखेंगे पैर जमीन पर। अभी क्या करेंगे, दोनों हाथों को ऐसे ग्रिप बना करके अपने थाइस को पकड़ेंगे, नीज को। हाँ, ऊपर से, ऊपर से, नीज नीज के ऊपर से ग्रिप बनाइए, नीज के ऊपर से पकड़िए ऐसे, और इनको प्रेस करके अपने चेस्ट के साथ लगाइए। पैर को बेंड करो, बेंड, हाँ, ऊपर से, हाँ। अपने चेस्ट के पास लगा के जोर से दबा के रखिए, दबा के रखिए। अब धीरे से अपनी गर्दन को उठाइए और दोनों घुटनों के बीच में लगाइए चिन को। होल्ड करें और स्विंग करेंगे, दोलन करेंगे, झूलेंगे। दोलन करें, तो एक बार ऐसे ग्रिप बना, झूलो, झूलो, स्विंग, झूले ऊपर नीचे चलाइए। रिलैक्स। अभी रिलैक्स करें, पैरों को वहीं रखेंगे पास में, और अपने एंकल्स को नीचे से पकड़ लेंगे, नीचे से एंकल्स को पकड़िए, एंकल पकड़िए, होल्ड योर एंकल्स। हाँ, अब श्वास लेंगे जोर से, लंबा गहरा श्वास, और कमर को ऊपर उठाएंगे, लिफ्ट योर बैक अप। इतना उठाएं कि आपके घुटनों में, नीज में 90 का एंगल बन जाए। इतना ऊपर उठाओ, 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 उठाओ। सत्या, कमर उठाओ ऊपर, बहुत बढ़िया। अभी 90% लोगों का ये परफेक्शन नहीं है, परफेक्ट आसन नहीं है, एक दो को छोड़कर। रोहित का अच्छा है, और किसका अच्छा है, नीलम का है, संगीता का थोड़ा सा कम है। सत्या, कमर उठाना है, बॉडी नहीं उठाना है आपने, कमर, हेड जमीन पे रखो, कमर ऊपर उठाओ। सोनिया का बेटर है, कई लोगों का अच्छा है, थोड़ा मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। उठाओ, रिलैक्स। शवासन करेंगे, शवासन, रिलैक्स। हथेलियां खुली हुई, पैरों को मैट के जितना ओपन कर लें, पूरा शरीर ढीला छोड़ दें। रिलैक्स योर बॉडी। अपने दोनों पैरों को ढीला छोड़ दें, आंखें कोमलता से बंद कर लें। मैं जैसे बोलता जाऊंगा वैसे वैसे आप फॉलो करते जाएं। सबसे पहले अपने राइट लेग को थोड़ा हिलाएं डुलाएं, और उसको ढीला छोड़ दो, रिलैक्स। लेफ्ट लेग, मूव एंड रिलैक्स। जब एक बार रिलैक्स कर लिया तो फिर दोबारा से उसको हिलाने का जरूरत नहीं है, पूरी तरह से रिलैक्स कर दें, छोड़ दें, कोई पकड़ नहीं। दोनों एंकल्स को ढीला छोड़ दें,
दोनों काफ मसल्स को, दोनों पैर के नीज को ढीला छोड़ दें, दोनों पैरों के नीज को ढीला छोड़ दें, कमर को ढीला छोड़ दें। Push your back, relax your back, relax your thighs, relax your buttocks, हिप्स को ढीला छोड़ दें। धीरे से अपना ध्यान पेट पर लेकर आए। पेट ऊपर नीचे हो रहा है, उसको ढीला छोड़ते चले जाएं। पूरी तरह से रिलैक्स। पेट आपका महसूस होने लगेगा, आपकी नाभि ऊपर नीचे हो रही है। रिलैक्स योर बेली। पूरी तरह से धीरे धीरे ढीला छोड़ दें। थोड़ा सा ध्यान ऊपर लेकर आए चेस्ट पर। चेस्ट को ढीला छोड़ दें। दिल की धड़कनों को भी बिल्कुल रिलैक्स दे दें। चेस्ट मसल्स। रोहित रिलैक्स करो, कोई मूवमेंट नहीं। अपना ध्यान राइट शोल्डर पर लेकर आए। रिलैक्स योर राइट शोल्डर, रिलैक्स योर राइट एल्बो। अपनी कोहनी को ढीला छोड़ें। रिलैक्स रिस्ट, कलाई को ढीला छोड़ें। राइट साइड के हाथ को ढीला छोड़ें, अंगूठा ढीला छोड़ें। बस बंद करो। अपना ध्यान लेफ्ट शोल्डर पर लेकर आए। अभी देखो कितना गर्म हुआ है, देखो। धीरे धीरे लेफ्ट शोल्डर, लेफ्ट रिस्ट, एल्बो, पाम पूरा ढीला छोड़ दें। अपना ध्यान गर्दन के पास लेकर आए और अपने पूरे शरीर को मैट पर पड़ा हुआ महसूस करें। अपना ध्यान अपने फेस पर लेकर आए। फेस मसल्स को ढीला छोड़ें। आईब्रोज को ढीला छोड़ें। अपने जॉ को ढीला छोड़ें। अपने हेड को ढीला छोड़ दें। अपना ध्यान सिर के नीचे लेकर जाएं और सिर को मैट पर महसूस करें। बंद आंखों से अपने पूरे शरीर को एक बार महसूस करें, आप मैट पर पड़े हुए हैं। आपका शरीर बिल्कुल डेड बॉडी की तरह पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं कि आप शरीर नहीं हैं। आपका श्वास अलग चल रहा है, आपका शरीर बिल्कुल पड़ा हुआ है। आपको महसूस हो रहा होगा कि आप शरीर से अलग हैं। आप अपने शरीर को देख सकते हैं। आप अपने शरीर को महसूस कर सकते हैं कि आप शरीर नहीं हैं। इनको थोड़ा एक्सरसाइज करा दो। एक्सरसाइज कर लो, थोड़ा दौड़ लो, थोड़ा रनिंग कर लो। तो पूरा शरीर शांत हो चुका है। पूरा शरीर रिलैक्स हो चुका है। आपको आपकी पलकें भारी हो रही हैं। आपको नींद आ रही है। आपको गहन शांति महसूस हो रही है। डीप रिलैक्सेशन और डीप रिलैक्सेशन। आपको बहुत अच्छा लग रहा है। आपको नींद आने लगी है। आपको गहरी नींद आने लगी है। नींद में आप सपना देख रहे हैं कि आप एक हरे भरे गार्डन में हैं जिसमें बहुत सारे फूल खिले हुए हैं। आप एक बगीचे में हैं
उसमें ठंडी ठंडी हवा चल रही है। फूलों की सुगंध आपके नाक में महसूस हो रही है। गुलाब के फूल खुशबू बिखेर रहे हैं। उस गार्डन में चिड़ियों की आवाज आपको सुनाई दे रही है। आप बहुत रिलैक्स फील कर रहे हैं। आपकी नींद और गहरी हो रही है। आप सपना देख रहे हैं कि आप एक बगीचे में हैं, एक हरे भरे गार्डन में हैं। बहुत लंबा बगीचा है, बहुत बड़ा गार्डन है। फूलों की खुशबू, चिड़ियों के चहकने की आवाजें आपको आनंदित कर रही हैं। ठंडी ठंडी हवा आपको स्पर्श कर रही है। कोई हाथ नहीं चलाएगा, कोई हाथ नहीं हिलाएगा। आप उस गार्डन में टहल रहे हैं, तभी आपको एक मंदिर से घंटी की आवाज सुनाई देती है और आपको परमात्मा की याद आ जाती है। आप उसका धन्यवाद देते हुए उस मंदिर की तरफ चल देते हैं। आप मंदिर की तरफ जा रहे हैं। आप मंदिर के दरवाजे पर पहुंच चुके हैं और मंदिर में पूजा हो रही है। नवरात्रे हैं तो वहां खुशबू आ रही है। रोगान और कपूर की खुशबू आ रही है। आपको उस कपूर की खुशबू से एकदम मदहोश आनंद आता है। रोम रोम खिल जाता है। ईश्वर का धन्यवाद करते हुए आप मंदिर के भीतर चले जाते हैं और वहां आपको काली माता, श्री राम, राम दरबार आपको दिखाई देता है। आप उनके पास खड़े होकर हाथ जोड़कर अपना सर झुका रहे हैं और वहां पर आप जमीन पर बैठ गए। वहां आसन पड़ा हुआ है, आप वहां मंदिर में भगवान के सामने बैठ गए हैं। आंखें बंद करके आप ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और अपने स्वास्थ्य के लिए उनका थैंक्स बोलते हुए ब्लेसिंग्स मांगते हैं। पूरा समाज के लिए आप ब्लेसिंग्स मांगते हैं। पूरी दुनिया में शांति सौहार्द की कामना करते हैं। ईश्वर, आप इस दुनिया को शांत, सुंदर और बहुत अच्छा बनाइए। ऐसी भावना आप करते हैं। आपकी नींद और गहरी हो रही है। आपको बहुत शांति मिल रही है। आप गहरी नींद में हैं। थोड़ी देर ऐसे ही पड़े रहेंगे। रिलैक्स, गहरा शांति। आपको घंटे की आवाज सुनाई देती है। धीरे से एक लंबा गहरा श्वास लीजिए। दोनों पैरों को मिलाइए और लेफ्ट साइड से करवट लेके बैठ जाइए।
आंखें बंद रखें। Keep your eyes closed. 3 बार भ्रामरी करेंगे, ऐसे ही हाथ को कान कान बंद नहीं करेंगे, ऐसे ही भ्रामरी करेंगे विदाउट क्लोजिंग और यस 3 बार करेंगे। रिलैक्स। जॉइन योर हैंड्स, दोनों हाथों को जोड़ें। 3 बार ओम उच्चारण करेंगे। शांति मंत्र बोले। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। रब योर हैंड्स। आंखों पे लगाएं, पूरे चेहरे पर, पूरे शरीर को स्पर्श करें। एक बार और रब करें, आंखों पे लगाएं, पूरे चेहरे पर, और धीरे से दोनों हाथों को आगे करके आंखें खोलें। कराग्रेवते लक्ष्मी कर्मदे माता सरस्वती को प्रणाम कर्मूले करें। गोविंदम प्रभाते माता को कर्दर्शनं समुद्रवत्ने देवी पर्वत स्नान मंडले विष्णु पत्नी अपने नमस्ते गुरुजनों को प्रणाम करें। पाद मेरा आप स्पर्श सभी को प्रणाम। समय आप सभी का दिन शुभ हो, माता मंगलमय हो। की जय सरस्वती। क्लैपिंग करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। कैसा रहा? रिलैक्स हो पाया कोई? यस सर। यस सर। ये यस सर। एकदम सर थोड़ा ठीक। मैं लेट नेटवर्क कनेक्ट हुआ, बट मैं सुबह से अटेंड कर रही थी कुछ। थैंक यू सर। जो हाँ बोलिए। थैंक यू सर। सर अगर आपसे बात करनी हो तो किस टाइम कॉल कर सकते हैं? आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको कॉल बैक करूंगा जैसे फ्री हो जाता हूँ। ठीक है, थैंक यू सर। मैंने एक लिस्ट बनाकर डाला था, जो लोग फॉरवर्ड आ सकते हैं आगे में, तो वो लोग उस पर विचार करिए। और जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया वो ठीक है, जिन्होंने नहीं कराया है कराना चाहते हैं, 3 या 4 लोग आ सकते हैं। तो ये सर जो मेरा कल नेटवर्क नहीं था तो नहीं हो पाया था। कल मैं निकल गई थी क्लास के बाद, रास्ते में थी और नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, तो आज मैं कंफर्म करूंगी। और एक चीज पूछना था सर, वो अर्ध हलासन से पहले जो हम 30 डिग्री पैर को उठाते हैं, वो वाला क्या नाम क्या है? अर्धलासन है, उसके बाद सेतु बंधासन है। अर्ध और हलासन से पहले सर, पहले जब पवन मुक्त नहीं, वो पाद पाद उत्थान आसन। पाद उत्थान। ओके सर, बिल्कुल। किसी को कुछ भी पूछना है, क्योंकि ये बहुत ही कम आसन है, मुझे लगता है कि मतलब बहुत ही बेसिक है, सिखाने के लिए ठीक है, लेकिन ट्रेनर के लिए ठीक नहीं है। ट्रेनर को तो बहुत वाइड चीजें आनी चाहिए। ये तो जिनको कराते हैं उन CYP कॉमन योगा प्रोटोकॉल है, कॉमन लोगों के लिए ठीक है। लेकिन अगर आप ट्रेनर हैं या ट्रेनर बनना चाहते हैं तो आपको कम से कम 50 आसनास आपको आने चाहिए। योग निद्रा एक्सपर्ट आप होने चाहिए। रिलैक्सेशन सर एक डिजीज बात बने। पूछना है हाँ बोलो। सर। हाँ बाकी बोल रहा है क्या जब हम ओम चैंटिंग करते हैं तो पहले की डीप सांस ले लें? क्या बोल रहे हैं? गह,
मैं बोल रहा हूँ क्या ओम चांटिंग जब करते हैं तो मैं क्या हम लोग डीप सांस ले लें, हाँ, गंभीर डीप सांस। सांस लेकर ही ओम चांटिंग करना हाँ चाहिए। हाँ हाँ। जब भी ओम ठीक चांट करें तो पहले डीप इनहेल करते हैं, फिर धीरे धीरे ओम का उच्चारण करते हैं। ठीक है। ठीक है। पापिया, आप बहुत ठीक अच्छा करती हो, आप एडवांस कोर्स में जरूर आइए। मैं आपको देखता हूँ ठीक है। बहुत ही डेडिकेशन। हाँ, ठीक है। ठीक है, एक बार देखती हूँ।